बेटा सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जो है वो मोल फाइंड आउट करना है आपको। सो एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि नियॉन का जो एटॉमिक मास है दैट इज फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। वो जब आपने देखा तो वो आपको नजर आया 20 ग्राम्स। सो बेटा 20 ग्राम्स ऑफ नियॉन, ये स्टैंडर्ड है कि जो एम आर होता है ना या ए आर होता है पीरियोडिक टेबल से देखकर, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। देखो 20 ग्राम उसमें एक बात बताई थी कि अगर किसी भी चीज के मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 मोल। दैट वुड बी इक्वल टू 1 मोल, लाइक 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल मैग्नीशियम का। 24 उसका ए आर है फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें। सो 24 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं मैं। सो 1 मोल इज इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब फॉर गैसेस के लिए, कि एक मोल गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, किसी भी गैस का 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सो मैंने रिलेशन बिल्डअप कर दिया यहाँ से कि 20 ग्राम्स ऑफ नियॉन ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब, बट इफ आई हैव 21 डेसीमीटर क्यूब तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि 24 21 एक्स फाइंड आउट करने के लिए 24 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर वो डिवाइड हो गया। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया कैलकुलेटर से, मैं भी कर लेता हूँ इससे, जरा देखिएगा। 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 24, सो द आंसर इज 17.5। सो द आंसर इज 17.5 ग्राम्स। ये आपका ग्राम्स में आंसर आ गया 21। अच्छा, इसका एक और मेथड भी है, आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया होगा, मोल फाइंड आउट किया होगा 21 अपॉन जो कि कितना आया 0.875। मुझे मास इज इक्वल टू मिसल्स एम आर ऑफ नियॉन। एग्जैक्ट मास कितना है नियॉन का बेटा, देखिएगा जरा एग्जैक्ट मास अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 20.179. 2875। So the answer is, देखिएगा जरा 20.179 multiplied by 0.875. So the answer is 17.65. 6. Can be rounded off to 18. 65 है ना, तो ओके है। तो आपके पास दोनों मेथड है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप इसको यूज कर लें, सिंपल है। तो है अभी लैगिंग है बेटा, लैगिंग है अभी इसमें ना। तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सिमिलर सिमिलर क्वेश्चंस हैं आपके पास। लेट्स सपोज अगर मैं इंपेरिकल मॉलिक्यूलर तो क्लियर होगा, उसमें तो कोई इतना इशू नहीं है, वो तो बड़े इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं उसके। तो एक ये भी कर लो बेटा जल्दी से फटाफट, ये स्टेशियोमेट्री का क्वेश्चन है, प्योर प्योर स्टेशियोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है एन हाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, सो दिस इज द इक्वेशन। A sample of 6.4 gram of copper sulfate is heated until all of the sample has thermally decomposed. Calculate the volume of sulfur trioxide in dm cube measured at room temperature and pressure. तो इसमें आपको अगर ये पता लग गया ना कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, ये आपकी कामयाबी है। जैसे कि आपको mass of copper sulfate is given, this is the data that is given to you, और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये गिवन है और वो फाइंड आउट करना है। सो द मास इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। इसको जरा देखो जल्दी से फटाफट और आंसर बताइए मुझे।
साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ, टाइम कम है बेटा, काम ज्यादा है। तो देखिएगा, आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं जैसे कि मैं सोच रहा हूँ। तो इसमें हम ये करेंगे सबसे पहले कि मेरा जो पर्पस है दैट आई हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल multiplied by 24 decimeter. So this is the formula that I have to apply to find the volume of sulfur trioxide. So to find the volume of sulfur trioxide, I must know the mole of sulfur trioxide. तो मैं क्या करूंगा उसके लिए? Since the mass of copper sulfate given to you, तो आप क्या करें? कॉपर सल्फेट के मोल फाइंड आउट करें. So the mole of CuSO4 is equal to the mass of copper sulfate, that is 6.440 grams, and divided by molecular mass of copper sulfate that you have to find out by using the periodic table. So copper is 63.5 plus sulfur is 32 and oxygen is 16 times 4, that is 64. So the answer is 159.5. इसका MR आ गया. मैं दोनों को डिवाइड कराऊंगा. दोनों को मैं डिवाइड कराऊंगा. सो द आंसर इज 0.0401 मोल आ गए आपके पास किसके? कॉपर सल्फेट के. कॉपर सल्फेट में और SO3 में 1:1 का रेशियो है. तो जो मोल कॉपर सल्फेट के आए हैं वही मोल SO3 के भी होंगे, क्योंकि मोल रेशियो 1:1 का है. अब मैं क्या करूंगा, इन मोल्स को मैं यहाँ पुट करूंगा 0.0401 into 24 into 24. So the answer would be 0.963 डेसीमीटर क्यूब. तो ये आपके पास आंसर आ गया. देखो जरा बेटा, ऐसे ही किया आपने, ऐसे ही सोचा. थॉट प्रोसेस आपका यही था जो मैंने किया है. अगर नहीं था तो कहाँ लैगिंग थी उसको देख लो अच्छी तरह से. ओके है बेटा, आगे चले. यस सर. ऐसे ही किया था आपने, आंसर यही आ रहा था आपका. हाँ भी, आयजा और खदीजा. यस, यस और नो, या करीब करीब थे या बिल्कुल ही गलत आ रहा था. सर ये इसी तरह किया है. ओके ओके ओके, गुड. इसका आंसर बताना जरा. 7:27 हो रहे हैं. तो आपको 2 मिनट में कर लेना चाहिए ये फटाफट. मैं टाइमर लगा रहा हूँ, जल्दी से बेटा, शाबाश. नॉट मोर देन दिस. जल्दी 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 जल्दी. स्टार्ट. एक मिनट गुजर गया. जल्दी जल्दी जल्दी.
बेटा 30 सेकंड रह गए बेटा, जल्दी जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। स्टॉप। बेटा नहीं नहीं नहीं, ऐसा सही नहीं है यार। अब देखो जरा, आपसे बात हो रही है एथेनोइक एसिड की, और पूछा जा रहा है आपसे प्रोपाइल इथानोएट। सो बेटा इथानोएट एंड दिस इज एथेनोइक एसिड, राइट? तो मैं एथेनोइक एसिड को ई ए कह रहा हूँ और प्रोपाइल इथानोएट को पी ए कह रहा हूँ। सो mass is given and they are finding out the mass. They are asking the mass to mass. तो बेटा मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको मास मैच रिलेशनशिप करना है तो आप मोल पे जाओ ही ना, आसान कर दो चीजों को। पहले तो आप लिखो बेटा इसका एमआर, किसका? एथेनोइक एसिड का। तो आई थिंक सो एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, दो कार्बन है ना, तो 24 + 4 हाइड्रोजन है, 4 + 32, सो दैट इज 60 ग्राम्स। 60 ग्राम्स। और बेटा प्रोपाइल इथानोएट का एमआर कितना है? तो यू हैव कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, 5 102. इंटू 102। So the mass of ethanoic acid is given, that is 7.8, that is x grams। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, 0 × 102 एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो द आंसर वुड बी, जरा बताइएगा क्या आ रहा है? 0.120 mole. 12.2। और सो द टोटल मास वुड बी 12.2 ग्राम्स। ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये आ गया, ये डायरेक्ट प्रोपाइल एरोवेट का, ये डायरेक्ट आ, ओके, समझ आई बात? हाँ भाई आगे चलो, समझ आई बात Yes, sir. या नहीं आई? ओके। टाइम टाइम का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो बेटा, नहीं। इसको बहुत बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग, ये रह जाएगा नहीं तो ना। तो इसको कोई मसला नहीं है, क्लास चली जाए आज की, कोई इशू नहीं है। मैंने टॉपिक स्टार्ट करना था इसमें, लेकिन चलो खैर। इसका भी बताइएगा जरा। अगेन यू हैव अ लिमिटेड टाइम, सो ये शाबाश स्टार्ट। इजी है इजी है इजी है मुश्किल नहीं है बहुत बेटा। यस।
मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ। ओके, सो इन्होंने पहले तो हमें मास दिया है बेटा अमोनियम कार्बोनेट का। सो द मास ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज 4.8। आई नीड टू फाइंड आउट द मोल फर्स्ट। सो moles of ammonium carbonate is 4.8 divided by molecular mass of ammonium carbonate. So molecular mass of ammonium carbonate is 96. जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 4.8 divided by 96, so the answer is 0.05 मोल ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। तो बेटा हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट का, और वो किस किस गैस की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बात कर रहा है अमोनिया की, जो कि ये रहे आपके पास। तो टोटल गैस के जो मोल बन रहे हैं, टोटल गैस, वो 1:3 का रेशो बन रहा है। आपके पास अमोनिया गैस के 2 मोल्स हैं, और आपके पास जो है वो CO2 गैस का 1 मोल है। तो टोटल आपके पास कितने मोल हो गए? 3 मोल्स हो गए। टोटल 3 मोल्स हो गए। तो आपने जो मोल फाइंड आउट किए अमोनियम कार्बोनेट के, वो 0.05 है। तो ये कितना होगा? तो ये आपने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आया इसका बेटा? बताइएगा जरा। एक्स इंटू 3.3 इंटू 0.05। यस, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, 0.15. 0.15 आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 0.15 into 24, 3.6. बेटा ये आपके पास वॉल्यूम आ गया टोटल गैसेस का। टोटल का मतलब जो इन्होंने पूछा था हमसे, कार्बन डाइऑक्साइड थी और एक वाटर थी, यानी कि क्या था, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड थी। ओके, ऐसे ही कर रहे थे। हाँ भाई आयजा खदीजा, ऐसे ही था, ऐसे ही शुरू किया था आपने, ऐसे ही सोचा था। यस और नो? So how do we get the ratios 1 and 3? By using equation. See, this is the equation that is given to you. This is 1, and this is the 2, this is 1. So the mole ratio between ammonium carbonate is 1:2, total 2 plus 1 is 3. So always we are supposed to use the mole ratio by using an equation that will always given to you. और इन केस अगर गिवन नहीं है तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसा कुछ हिंट दिया हुआ होगा कि आप इक्वेशन खुद से बना लो। लेट सपोज कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज, सो ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फाउंड। तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया गिवन होगा फिर आपको। लेकिन इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन विद इक्वेशन, सो आप इसको देखो, यहाँ से मोल रेशियो पता लगाओ, देन क्रॉस मल्टीप्लाई टू हैव द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, और फिर हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो जस्ट हमने क्या किया,